Hi everyone, this is Prachi Jetli from IUSA Media, and we have a very special guest today in this episode. And we have a lot to talk about because he has, he has so many things to his credits that we really want to talk about. I am talking about Swami Vivekananda, and he is the global chairman of World Hindu Foundation, and the person behind the World Hindu Congress that happens every fourth year, Swamiji, right? Every 4 year it happens, and let's talk to him about the upcoming World Hindu Congress in Thailand. And first of all, let's welcome him to this episode. Swamiji, first of all, thank you so much for giving your time to us. And अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है यूएस का ट्रिप का, शिकागो का, कैसा रहा है? नमस्ते। यूएस का ट्रिप का था कि पहले मैं टोरंटो गया था। आपको सब पता है कि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, तो उसको लेकर के मैंने कहा अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ रहूँगा तो एटलीस्ट दे विल हैव ए मोर स्ट्रेंथ एंड विल हैव ए डिस्कशन ऑन दिस। सो वहाँ से फिर मैं आया लॉस एंजल्स और फिर सेंट्रल, जिसको कैलिफोर्निया में एक जगह गया, फिर वहाँ से डलास, ह्यूस्टन से न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, फिर वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन से अटलांटा से लास्ट शिकागो है। यहाँ से मैं कल वापस भारत जाऊँगा। तो अपने लोगों से क्या है, आफ्टर गैप ऑफ 4 years आई एम विजिटिंग बिकॉज ऑफ कोरोना, सो गुड, एटलीस्ट आई एम कनेक्टिंग माई पीपल, सो इट गुड एक्सपीरियंस। स्वामी जी, आपसे क्वेश्चन ये था कि अभी आपका जो एक्सपीरियंस अभी जो रहा है, जैसे आपने बोला अभी आप कनाडा भी जाके आए हैं, और अभी मैंने आपका एक स्टेटमेंट भी पढ़ा है कि अभी एक टाइम आ गया है कि हम लोग जो हिंदूज़ जो है वो कल्चरल एक्टिविटी से आगे बढ़ के हम लोग पॉलिटिकल एरिना में भी स्ट्रेटजाइज करें, ताकि बिकॉज अभी जो है इतनी तादाद में हिंदूज़ होने के बावजूद भी कनाडा में जो हो रहा है, तो अगर सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम यूएस की भी बात करें, यहाँ पे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि Hindus need to come to the political front also and participate in the political process. उसके बारे में कुछ टिप्पणी? देखो क्या है, हम जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के माध्यम से वी आर डूइंग तो इसका पर्पज़ ये है कि किसी भी कम्युनिटी को, एनी कम्युनिटी वांट टू बी रेस्पेक्ट इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू फोकस इन द कोर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ। कोर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम इकोनॉमी फर्स्ट, एजुकेशन, academia, media and politics. If you are not in this area, so there is a saying, if you are not on the table, you are on the menu, So these are the core area of strength, Unfortunately, Hindu society has not focused on this. इसलिए मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं तुम कठोर बोलते हो। मैं बोलता हूँ कि we have become डांडिया, गरबा, भांगड़ा community. I am sitting here, I should not be speaking like this, टन घंटी पूजा community, and that is not going to give you a strength, तो हमने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के पीछे का उद्देश्य ये है कि जो कोर एरिया स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करना है ना, इकॉनमी, एजुकेशन, एकेडमिया, मीडिया एंड पॉलिटिक्स, अगर ये सब चीज़ों पर आपका स्ट्रेंथ आ गया देन यू विल बी रिस्पेक्टेड। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में या वेस्टर्न वर्ल्ड कहीं पर भी वी हैव नॉट फोकस ऑन दिस। तो मेरा मैसेज यही है कि ये जो कोर एरिया है इन सब चीज़ों पर ऑर्गेनाइज तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ ऑर्गेनाइज होना इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक प्रोफेसर टान से मिल रहा था मलेशिया में, तो मैंने कहा प्रोफेसर टान, यू चाइनीज आर नॉट स्मार्टर देन अस, हाउ यू कंट्रोल इंटायर साउथ एशियन इकोनॉमी। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी, यू फेलोज आर इंडिविजुअली स्मार्ट, नॉट कलेक्टिवली। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। सो कलेक्टिव एफर्ट्स। और उन्होंने दूसरा चीज़ बोला, इवन यू आर स्मार्ट इंडिविजुअली, बट इफ़ यू आर फेसिंग अ कलेक्टिव चैलेंज यू कैन नॉट फेस इंडिविजुअली, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। सो आज का दुनिया क्या है, एक्सटेंथ का है ना, ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसके लिए नहीं करेंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। यही दूसरे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का है ना। इसलिए हम वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में बार बार कहते हैं, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो है इकोनॉमिक के ऊपर फोकस करता है, हिंदू एजुकेशन बोर्ड एंड वर्ल्ड एसोसिएशन हिंदू एकेडमिशन एजुकेशन एकेडमिया पर फोकस करता है, मीडिया के ऊपर हिंदू मीडिया फोरम मीडिया के ऊपर फोकस करता है, वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम पॉलिटिकल काम है उस पर फोकस करता है, और हमारा यूथ का हिंदू स्टूडेंट्स यूथ नेटवर्क यूथ पर फोकस करता है, हिंदू वुमेन फोरम है हिंदू वुमेन पर फोकस करता है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एसोसिएशन सभी हिंदू संगठनों को इकट्ठा करता है। ये 7 कॉन्फ्रेंस मिलकर के वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस बन जाते हैं। यही उसका उद्देश्य है कि कोर एरिया को स्ट्रेंथ को गेन करते हुए हिंदू अपने आप को दुनिया में पोजीशन करे। यही वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का उद्देश्य है, और यही मैंने कि स्टेटमेंट में दिया होगा, जिस पत्रकार ने किसने लिया होगा तो दिया। इसलिए मैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस को बोलता हूँ कि 4 पहियों का रथ है,
इकॉनमी, एजुकेशन, एकेडमिया, मीडिया एंड पॉलिटिक्स, जिसको तीन रथ, तीन घोड़े खींच रहे हैं, जिसमें यूथ, वीमेन और जनरल हिंदू सोसाइटी है ना। यही वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का है। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटी पे बहुत फोकस नहीं करता हूँ, कि बहुत सारे लोग फोकस करते हैं ना, है ना। आप सैकड़ों लोग वही कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हम तो शुरू से हैं कि स्ट्रेटजिक फोकस होना चाहिए हिंदू समाज का, वही हम काम कर रहे हैं। तो स्वामी जी, जैसे आपने अभी जो इतने सारे टूर्स किए हैं, जैसे आप बोले अलग अलग जगह पे गए हैं, आपका एक एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज फार एज पीपल फॉलोइंग हिंदुज़म, या फिर फॉलोइंग वर्ड, जैसे कि अपने डाइल्यूट तो नहीं होता जा रहा है, अगली जनरेशन तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो क्या है, मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो पहला चीज़, मैंने सब जगह लेक्चर दिया ना, तो एक लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है कि वी आर एंड रॉन्ग पथ है ना, हम लोग ये सारा चीज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो कोई पूछेगा नहीं। एक रियलाइजेशन है कि वी हैव टू फोकस ऑन दिस। दूसरी चीज़ है क्या, यहाँ पर ये केवल हिंदू समाज की समस्या नहीं है, पूरे अमेरिका की समस्या है। अमेरिका में अमेरिकन यूथ को, अमेरिकन प्रोफेसर, जो सारे कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया अमेरिकन मीडिया एकेडमिया पर, वो अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसका असर हमारे ऊपर भी हो रहा है ना। तो हमारे बच्चे ही पढ़ करके हमें ही गाली दे रहे हैं, पेरेंट्स को गाली दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा रियलाइजेशन है। तो उस पर बड़ा काम करना होगा, केवल अकेले हिंदू समाज का नहीं होगा। और जो सोचते हैं कि बच्चों को उस बाल बिहार में पढ़ाने से हो जाएगा, बाल बिहार में से पढ़ाने से नहीं होगा। बाल बिहार के तो बच्चे छोटे अच्छे रहते हैं, प्रॉब्लम होता है बड़े होने का, है ना। तो वो समस्या है। एंड स्वामी जी, अभी जो अपकमिंग जो कांग्रेस, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस आ रही है, उसके बारे में अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ बता देंगे। मेरा यही है कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का सारा इन्फॉर्मेशन www.worldhinducongress.org पर उपलब्ध है। कांग्रेस 24, 25, 26 यानी 24, 25, 26 नवंबर बैंकॉक इम्पैक्ट कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। 60 country delegates will be coming and assembling, and I'm requesting whoever is listening, they can go and visit our website, and I'm requesting register and become part of the global Hindu movement. एंड स्वामी जी, अभी जो है आपने विजिट किया वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बाय द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन बाय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, वहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि इतने तादाद में जो लोग आए हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया, आपका जो है एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो फंडामेंटल चीज़ है। देखो, कल्चर ऑलवेज यूनाइट, यू नो, नंबर एक चीज़। पॉलिटिक्स डिवाइड्स, यू नो, तो वो कल्चर का शो था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे वहाँ क्या लगी ना, दुनिया भर के डाइवर्स लोग अलग अलग चीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। आप उनके रिचनेस ऑफ देयर डांस, देयर रिचनेस ऑफ देयर म्यूज़िक, रिचनेस ऑफ देयर ड्रेसेस, रिदम, बहुत फंटास्टिक था। और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ था, मैं आपको बता रहा, कंट्रास्ट जिसको मैं डिस्कस कर रहा था, कि देखो यहाँ बहुत सारे ऐसे देश के लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं जो गरीब हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हैप्पीनेस तो देखो। जो रिच देश है ना, उनसे ज़्यादा खुश थे, है ना। इसलिए प्रॉस्पेरिटी का जो है ना, हाँ ना, कहीं नहीं, अफ्रीकन नहीं, साउथ कोरियन, ये इधर आपको साउथ अमेरिकन देखिए, यूरोपियन भी जो आए थे, आप उन लोग का देखिए, तो ऐसा लग रहा था कि जो गरीब देश थे वो ज़्यादा हैप्पी थे ना। तो इस चीज़ को हमें हाईलाइट्स करना, अल्टीमेट उद्देश्य क्या कि समाज है ना, दुनिया यूनाइट हो, गुडनेस पर यूनाइट हो, और उसके लिए सबसे अच्छा कल्चर है। दिस इज़ द होल पर्पस। इसलिए मैंने कहा वो अच्छा मैसेज था। एंड देन आपका एक छोटा सा मैसेज वसुधैव कुटुंबकम को लेके, क्योंकि स्वामी जी, गुरुदेव ने भी वही एक मैसेज को स्प्रेड किया, और अभी जो G20 का जो समिट हुआ है उसमें भी यही थीम जो थी, इस थीम पे। ये तो हमारा शुरू से ही है, ये तो हमारा शास्त्रों का वचन है ना, अजय अयम निजम परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम, जो अच्छे लोग हैं ना, उनके लिए सारी पृथ्वी एक फैमिली है ना। ऐसे ही वेद का मंत्र, यत्र भवति विश्व एक निडम, सारा विश्व जहाँ, जिसको घोंसला बन जाता है ना, जिसको ग्लोबल विलेज की, हमारा तो कल्पना एक नेस्ट बन जाता है ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट, और दुनिया अगर इस चीज़ को रियलाइज़ करे, आज सब जगह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहे हैं, है ना, पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स और को लेकर के पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहे हैं, उससे तो मानवता को लाभ नहीं होगा। जब तक इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। सूनर और लेटर दे शुड रियलाइज, बेटर फॉर देम एंड बेटर फॉर ह्यूमैनिटी। स्वामी जी, एनी लास्ट मैसेज टू द एंटायर हिंदू कम्युनिटी फ्रॉम यू, स्पेशली अवर यंगस्टर्स आल्सो, हमारे बच्चों के लिए क्या है, मैं वही लेक्चर देने वाला हूँ, आप रिकॉर्ड कर लो, कि अपने हमारे यूथ को दे हैव टू फाइंड देयर रोल मॉडल, यू नो, and who the real role model is. Our real model should be, you know, Maharana Pratap, Shivaji, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Savarkar, na? Those who have sacrificed their life for the larger Hindu community. That should be our role model. ये तो सिनेमा के डांसर और ये सब हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते. This is how our youth should be looking that. कि मैं उनको बोलता हूँ, you like it, dislike, agree, disagree, you are going to face the future, you know.
And if you prepare yourself, then you will face the future in a much better way. And Swamiji, on that note, all the best wishes. We all are with you for the World Hindu Congress, and we will see you. Thank you so much, Swami. Thank you so much. Thank you.